हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। और आज हम जो है मेजरमेंट ऑफ मैटर का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन दे देता हूं, आप जाके देख लो। यस, तो आज के टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं ना, देखो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन क्लियर करता है बच्चों के माइंड में कि मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट किया जाए। और जो दूसरा है मोल कॉन्सेप्ट। तो आज के इस वीडियो में बच्चों आप मोल कॉन्सेप्ट और मॉलिक्यूलर मास बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। तो एंड तक देखना, पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर मास की। यस, तो मॉलिक्यूलर मास देखो यहाँ पे क्या है, मैंने डिफाइन किया एक प्रॉपर वे में, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है और लिखना भी आपको यही है। ठीक है, देखो मॉलिक्यूलर मास क्या है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सम ऑफ, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सम होगा किसका, इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। ठीक है, एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। जब एक मैं मॉलिक्यूल लेता हूं, अभी हम एग्जांपल में करेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल एज्यूम किया बच्चों H2O, तो H2 एक मेरा मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल के मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जितने भी एटॉमिक मासेस है, जैसे अभी देखो H2O में दो एलिमेंट्स है मेरे पास, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। तो इनका एटॉमिक मास हमें क्या करना है, ऐड करना है, हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी। ठीक है, इसलिए सम बोला है, सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। तो ये सिंगल मॉलिक्यूल का सिर्फ हमें करना है, ठीक है, ऑफ दैट सब्सटेंस। और हम बात करेंगे इसके यूनिट की, तो मॉलिक्यूलर मास इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट डेल्टन। तो मॉलिक्यूलर मास को भी हम डेल्टन में करेंगे। जैसे हम जो यहाँ पे जब हम किसी एटॉमिक मास की बात करते थे बच्चों, तो एटॉमिक मास हमने पीछे हमारे प्रीवियस लेक्चर में किया था। एटॉमिक मास को भी हम डेल्टन से ही डिफाइन करते थे। यहाँ पे भी हम जो है मॉलिक्यूलर मास को डेल्टन से ही डिफाइन करेंगे। यस, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने एग्जांपल्स के तौर पे कुछ लिया बच्चों यहाँ पे, जैसे H2O है हमारे पास। ठीक है, ये मैंने बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन किया, आपके बुक में टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, मैं ये एक्सप्लेन करने के बाद आपको टेबुलर फॉर्म भी दिखा दूंगा, अदरवाइज ठीक है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में कुछ ऐसे दिया हुआ है, पहले इसको देख लेते हैं फिर आप वो देखते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो H2O की जब हम बात करते हैं बच्चों, अब H2O मेरा क्या एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये क्या है, मेरा एक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मेरा एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। अच्छा, कितने हाइड्रोजन है H2O, मतलब दो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन की आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना बच्चों। तो ऑक्सीजन कितना है, 1। तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। ऑक्सीजन कितना बच्चों हमारे पास, 1। अब हम क्या करेंगे, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। यस, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो 2 into 1, आंसर आ जाएगा हमारा 2। दूसरा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, कितने ऑक्सीजन है, 1 है, तो 1 into 16 16, दोनों को ऐड करो तो कितना आंसर आया आपको, 18। यू क्या है मेरा, यू बच्चों यूनिट है, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या है, डेल्टन, जो कि यू से हम डिफाइन करेंगे, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं। तो इट्स 18 यूनिट। So 18U 18 Dalton is my molecular mass of H2O। एक और एग्जांपल देखते हैं NaCl का। अब देखो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, एक Na और एक Cl। Na का एटॉमिक मास कितना बच्चों, 32। कितना Na है, 1। Cl कितना है, 1। Cl का एटॉमिक मास 35.5। दोनों को ऐड कर दो, 23 और 35.5 को आपको आंसर कितना आ जाएगा, 58.5। यस, एक हम करके देखते हैं, राइट। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लिया, बड़ा मॉलिक्यूल लिया हमने, H2SO4। अब H2SO4 ये क्या, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है बच्चों। तो यहाँ पे देखो 3 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। यस, अब मुझे बता दो बच्चों लोग यहाँ पे कि हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन हमारे पास 2 है। सल्फर कितना है, कुछ नहीं, 1 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना बच्चों, 4 है। ऑक्सीजन कितना है, 4। यस, अब मुझे बता दो बच्चों हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है। यस, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है हमारा 1। कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 1 into 2 कर देंगे। प्लस देखो हमें क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो हम सबको ऐड कर देंगे। सल्फर कितने बच्चों हमारे पास, सल्फर 1 है। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, सल्फर का एटॉमिक मास देखो आपके बुक में ना, पेज नंबर बता दूं मैं, पेज नंबर 51 पे आपको बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास दिया हुआ है, राइट। जैसे यहाँ पे आपको सल्फर का दिया है, एटॉमिक मास दिया है 32, राइट। तो सल्फर का एटॉमिक मास आपको कितना है, 32। कितना है, 1, तो 1 into 32। ठीक है, प्लस कितने हैं ऑक्सीजन, 4। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना बच्चों, 16। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दो, पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 1 विल गिव यू 2, प्लस 32 into 1 विल गिव यू 32, प्लस 64 into 4, सॉरी 4 into 64 विल गिव यू, सॉरी 4 into 16 विल गिव यू 64। बड़ा एक आंसर ही बोल रहा हूं। ओके, ठीक है, तो अभी इन सबको आप ऐड कर दो। ठीक है, इन सबको आप ऐड कर दो, तो यू विल गेट, ये 64 है, 66 66 plus 32 विल गिव यू 90 या 98 या, तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा 98U। तो 98U क्या बच्चों, U मेरा
यूनिट है डेल्टन, 98 आया मेरा। तो ये 98 क्या है, व्हाट इज 98? सो 98 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मुझे आप लोग कमेंट करके बताना मॉलिक्यूलर मास। ओके, आप मुझे बताओगे MgCl2 का, यस ये आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे आंसर करके बताना कमेंट। MgCl2 जो है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा आप मुझे कमेंट करके बताओगे। यस मैं आपको चाहिए तो बता देता हूं, जो अपना Mg है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का आपको दिया गया है बच्चों 24, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24 और क्लोरीन का एटॉमिक मास तुमने यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है 35.5। तो 24 35 एक एटॉमिक मास है। अब मुझे आप बताओगे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए मॉलिक्यूलर मास। अब हम करते हैं मोल कॉन्सेप्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी विल सी द मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे इसे डिफाइन करते हैं, फिर इसके बाद हम एवोगाड्रो नंबर देखेंगे कि एवोगाड्रो नंबर जो है मोल कॉन्सेप्ट में कैसे फिट होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों मोल की। तो देखो ये करने से पहले ना आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बाद फिर हम इस पे आते हैं डेफिनेटली। ओके, आपके बुक में 9th स्टैंडर्ड के बुक में इन लोगों ने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ट्राई दिस फिलहाल अभी हम नहीं कर रहे हैं, ट्राई दिस हम नहीं कर रहे हैं, बट हम थिंक अबाउट इट के नीचे जो कैन यू टेल वाला क्वेश्चन है ना वो हम करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इन लोगों ने बोला है इट इज पॉसिबल टू वेट वन मॉलिक्यूल यूजिंग अ वेइंग बैलेंस। अब आप मुझे बताओ, जब हम वेइंग बैलेंस या वेइंग मशीन लेते हैं तो उसके अंदर हम एक मोल काउंट कर सकते हैं क्या, या एक मॉलिक्यूल, जैसे एक मॉलिक्यूल, जैसे मैंने बोला एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन या एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl, वो हमारे लिए जो है वेट करना बच्चों बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज हमारे पास जो वेइंग मशीन है ना वो मिनिमम से मिनिमम वेट जो मेजर करेंगे, लेट से वो ग्राम में मेजर करेंगे, राइट, और सबसे लीस्ट काउंट हम ग्राम में ले लेंगे। सो कम से कम 1 ग्राम मेजर किया, उससे कम हमने मेजर कर दिया। बट मोल्स में मेजर करना या मॉलिक्यूल्स में मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होगा। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दो, या फिर मैं सिंपल बोलता हूँ मुझे एक रिएक्शन करना है और उस रिएक्शन में मुझे ना लेट्स से कुछ वाटर लगने वाला है, तो मैंने आपको बोला कि मुझे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दो, तो क्या आप मुझे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। बट अगर मैंने आपको वही बोला था कि मुझे 2 ग्राम्स ऑफ वाटर दो, तो लाइक यू विल डेफिनेटली एबल टू गिव मी। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हम बोलते हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और हम बोलेंगे 2 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो क्या इन दोनों में सेम है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ वाटर आएंगे कि अलग आएंगे, तो वो हमें बात करना है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ यहाँ पे। जैसे आपके ट्रायलिस्ट में बोला है कि अगर सपोज मैं अभी मेरा एग्जांपल एक बताता हूँ, हमने 2 चीजें ले ली, लेट से मैंने जो है एक राइस ले लिया, ठीक है, और मैंने जो है एक ले लिया फॉर एग्जांपल शुगर, ठीक है, शुगर ग्रेन्यूल्स। अब राइस ग्रेन्यूल्स और शुगर क्रिस्टल जो हमारे पास है, मैंने ना वेट करता हूँ कितने 100 ग्राम्स में। अगर मैंने 100 ग्राम राइस लिया और 100 ग्राम्स मैंने शुगर लिया, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि 100 ग्राम राइस में कितने राइस ग्रेन्यूल्स आएंगे। चलो मैंने एक राउंड फिगर ले लिया कि चलो 100 ग्राम्स में भाई 2000 राइस ग्रेन्यूल्स आ रहे हैं, तो क्या शुगर में भी, अगर मैंने शुगर भी 100 ग्राम लिया तो क्या उसमें भी 2000 आएंगे? कि ये नंबर वेरी होगा, और मैं एग्जैक्ट 100 ग्राम ले रहा हूँ, थोड़ा भी ऊपर नहीं थोड़ा भी नीचे नहीं, तो क्या ये नंबर वेरी होगा कि सेम होगा? डेफिनेटली नंबर्स हमारे वेरी होंगे, सेम नहीं होंगे। मतलब जितने नंबर्स ऑफ शुगर ग्रेन्यूल्स होंगे, जितने नंबर्स ऑफ राइस ग्रेन्यूल्स होंगे, दोनों अलग होंगे यहाँ पे, बट दोनों का मास तो इक्वल है। चलो एक और एग्जांपल है, जैसे मैंने सपोज लिक्विड ले लिया, ठीक है, अब मैंने पेट्रोल ले लिया, वाटर ले लिया। अब मैंने 1 kg ऑफ पेट्रोल लिया, 1 kg ऑफ या 1 लीटर पेट्रोल लिया, 1 लीटर मैंने वाटर लिया। अब इन दोनों 1-1 लीटर में आप बताओ क्या सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे और सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ पेट्रोल होंगे? नहीं होंगे, ये अलग होंगे। तो यहाँ पे जो है, और एक चीज और इसमें बताऊंगा मैं आपको, जब देखो हम कोई भी रिएक्शंस करते हैं, तो जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें पता है रिएक्शंस में हमारे एटम्स जो होते हैं या हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, बराबर। जब हम कोई भी रिएक्शन करेंगे तो हमारे एटम्स या फिर हमारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके जो भी कुछ मुझे मिलता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। बट यहाँ पे उस रिएक्शन में हमारा एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो है ना बहुत मायने रखते हैं, मतलब उनके नंबर्स, उनके काउंटिंग बहुत मायने होते हैं। बट एक चीज आप सोचो, अगर मैं कोई रिएक्शन कर रहा हूँ और उस रिएक्शन में मैं किसी चीज को एटम्स या मॉलिक्यूल्स में काउंट करके रिएक्ट कराऊंगा, मेरे लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। आई वुड नॉट बी एबल टू रिएक्ट एनी एटम्स और मॉलिक्यूल, बिकॉज वो काउंटिंग ही नहीं होगा मुझसे। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो मैं हैंडल कर सकूं। जैसे मैं किसी को ग्राम्स में मेजर करूं, राइट, या फिर मैं किसी को केजी में मेजर करूं, या किसी को मैं लीटर्स में मेजर करूं, तो ये मेरे लिए एक मेजरेबल क्वांटिटी होगी। बट जब हम ग्राम्स लीटर बोलते थे तो जनरल क्वांटिटी हो गई। तो केमिकल रिएक्शन में हमने क्या किया, एक अलग टर्म लेके आए।
तो इन केमिस्ट्री या इन केमिकल रिएक्शन अगर मुझे किसी चीज को रिएक्ट करना है तो मैं कितने अमाउंट ऑफ कौन सी चीजें लूं, बराबर। जैसे मुझे ऑक्सीजन चाहिए तो मैं आपको बोल दिया, लेट्स से मैंने 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले लिया, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस ग्राम वर्ड को हटा के हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आया जिसको हमने यहाँ पे बोला है मोल कॉन्सेप्ट। तो अब हम क्या करेंगे, किसी चीज को मोल में लेंगे। जैसे मैंने आपको बोला लेट्स से टेक 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, गुड। अब देखो सुनने में अच्छा लग रहा है कि 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिया, बट क्वेश्चन मार्क आ रहा है भाई 2 मोल्स ऑक्सीजन क्या होता है, तो वही हम यहाँ पे करने वाले, डोंट वरी, सारी चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों मोल्स क्या होता है, आई होप आपको चीजें कुछ तो क्लियर होगी यहाँ पे। नाउ देखो व्हाइल कैरिंग आउट अ केमिकल रिएक्शन, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा रिएक्शन, आप ऐसे मत लिखना। तो व्हाइल कैरिंग आउट अ केमिकल रिएक्शन इट इज कन्वीनियंट टू मेजर आउट क्वांटिटीज दैट कैन बी हैंडल्ड, बराबर है ना। मुझे एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए जिसको मैं हैंडल कर सकूं। Instead of counting the numbers of atoms and molecules, मेरे को एटम्स और मॉलिक्यूल्स को काउंट करके रिएक्शन नहीं कराना है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा मुझे आप 10 एटम्स ऑफ सोडियम दे दो, 20 एटम्स ऑफ क्लोरीन दे दो, दोनों को मैं रिएक्ट करूंगा, ऐसे नहीं कर सकता मैं, डेफिनेटली हम ऐसे नहीं कर सकते। बट हाँ, आप बोलोगे 10 ग्राम ऑफ सोडियम दे दो, 10 ग्राम ऑफ क्लोरीन दे दो, तो उनको मैं रिएक्ट करा लूंगा, मेरे लिए क्वांटिटी मेजरेबल होगी, मैं उसे काउंट करके ले सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे हैंडल क्वांटिटी चाहिए जिसको हम हैंडल कर सके, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल इज यूजफुल फॉर दिस पर्पस। तो इस पर्पस के लिए भी हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मोल जो है बच्चों बहुत यूजफुल है। अब यहाँ पे आप देखो मोल क्या होता है, तो हम मोल कैसे निकालते हैं किसी चीज का, मैं आपको भी मोल निकालना सिखाऊंगा, फिर हम एवोगाड्रो नंबर पे जाएंगे। पूरा देखना वीडियो एंड तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। अब मोल कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है। अब मोल कैसे हम निकालते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अब देखो थोड़ी देर पहले भी हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला, कैसे निकाला सबने देखा, ठीक है, सबको समझ में आ गया है। नहीं देखा तो रिवाइंड करके वापस जाके पीछे देखो, आपको समझ में आएगा। मॉलिक्यूलर मास हमने निकालना सीख लिया, फिर हम करेंगे मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम। उस सब्सटेंस का मास मुझे किसमें चाहिए, ग्राम्स में चाहिए। अब जैसे और एक चीज यहाँ पे एसआई यूनिट इसका क्या है, ये हमारे जो मोल्स हैं इनका ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, मोल, MOL, सिर्फ ये इसका ऐसा यूनिट है, यही लिखना है आपको एग्जाम में। जैसे लेंथ का मीटर लिखते हैं वैसे मोल का हमारा ऐसा यूनिट क्या है, MOL, मोल है ना। वेट को हम केजी, ग्राम्स, किलोग्राम में लेते हैं, वैसे यहाँ पे इसको मोल में लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। अब चलो इसको हम ना कुछ करके देखते हैं कैसे हमें मोल आता है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है मोल क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अब मैं कोई एक सब्सटेंस एज्यूम करता हूं, मैंने आप लोग के लिए 2 सब्सटेंस लिए जो इजी है, आपके बुक में भी दिया, आपको समझ में आएंगे, H2O और ऑक्सीजन। मैंने एक वाटर लिया है और एक ऑक्सीजन लिया है, ये मेरे सब्सटेंस है। तो सबसे पहले मैं किस सब्सटेंस पे वर्कआउट करूंगा, मैं करूंगा सबसे पहले H2O पे। तो देखो H2O पे अब मुझे H2O का मॉलिक्यूलर मास पता है कितना है, 18। अभी थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया था हम लोग ने, राइट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे मोल फाइंड आउट करना है, इसमें मोल कॉन्सेप्ट लेके आना है। अब देखो मैं अगर बोलता हूं जैसे 1 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ वाटर, 3 मोल ऑफ वाटर, ये मैं किस बेसिस पे बोलूंगा, अब इस पे ध्यान देना आप लोग। अब देखो सबसे पहले तो हम बोलेंगे मोल्स कैसे निकालना है। अब देखो मुझे अगर यहाँ पे 1 मोल चाहिए, अब एक चीज ध्यान से सुनना, मुझे अगर LHS में 1 मोल चाहिए तो 1 कभी आएगा मुझे यहाँ पे, जब ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होगी, मतलब जितना मॉलिक्यूलर मास है सब्सटेंस का उतना ही सब्सटेंस हमें ग्राम में भी लेना होगा। ध्यान से सुनना, जितना मेरा मॉलिक्यूलर मास है सब्सटेंस का उतना ही हमें वो सब्सटेंस को ग्राम में लेना होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18, मतलब डिनोमिनेटर में अगर मैंने वाटर लिया एग्जांपल तो मॉलिक्यूल मास ऑफ द वाटर इज 18, तो डिनोमिनेटर में 18 लिखूंगा मैं, और ऊपर में मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर, सॉरी मास ऑफ द वाटर इन ग्राम, तो वो भी मैं कितना लूंगा, 18 और 18 कैंसिल हो गया, आंसर क्या मिलेगा, 1, मतलब 1 मोल ऑफ वाटर हो गया मेरा। तो 1 मोल ऑफ वाटर कब बनेगा, जब मैं 18 ग्राम ऑफ वाटर लूंगा तब। अब यहाँ पे देखो कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स से मैं मोल फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हाँ, मोल को हम डिफाइन करते हैं स्मॉल n से, ये चीज आप ध्यान रखो, मोल को हम स्मॉल n से डिफाइन करेंगे। अब मैंने मास ऑफ द, लेट्स से मैंने लिखा मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ठीक है। मैंने मास ऑफ वाटर ले लिया 18 और मैंने मॉलिक्यूलर मास तो मुझे पता ही है कितना है, 18, कैंसिल करो कितना आंसर आएगा, 1, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, 1, मतलब ये कितना हो गया, 1 मोल, मतलब ये कितना हो गया, 1 मोल। अब देखो मास ऑफ द वाटर आप चेंज कर सकते हो, चलो मैंने एग्जांपल ले लिया 18 कितना होता है बच्चों, 32 है ना, 18 + 18 32, तो मैंने n इक्वल्स ले लिया 32, ठीक है, सॉरी 32 नहीं होता, 36 होगा, है ना, ठीक है। तो ये हमारा 36 होगा। एंड मैंने ऊपर क्या ले लिया, मैंने मास ऑफ द वाटर ले लिया 36, डिवाइड बाय मैं क्या करूंगा उसके मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, 18,
अब ये आंसर मुझे कितना देगा बच्चों, डिवाइड करोगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब ये क्या होगा मेरा 2 मोल्स ऑफ वाटर, ये क्या हो गया हमारा 2 मोल्स ऑफ वाटर। सिमिलरली मैं एग्जांपल लेता हूं ऑक्सीजन का, ठीक है, मैं एग्जांपल लूंगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चों, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है, मैं O2 की बात कर रहा हूं, ठीक है, O2 का मॉलिक्यूलर मास है 32। कैसे पता चला 32 है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 16 होता है, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16, तो 2 मॉलिक्यूल है, 2 वाटर है, 2 ऑक्सीजन है ना, तो 16 + 16 कितना हो जाएगा ये 32। यस, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ध्यान से सुनना, अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसके अंदर जो है इसका मैं मोल कंसेप्ट निकालूंगा, ठीक है। तो मैं मोल निकालना चाहता हूं, तो अगर मैंने 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लिया, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है वाटर का, सॉरी ऑक्सीजन का 32, O2 का है ना, तो कितना हो जाएगा ये 32 कैंसिल होकर मुझे कितना दे देगा ये 1, कितना दे दिया ये 1। मतलब when I am taking 32 ग्राम ऑफ, ध्यान से सुनना, when I am taking 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन I am getting 1 mole, I am getting 1 mole, 1 mole, 2 mole of H2O of O2, है ना। ये देखो क्या दे रहा है ये मुझे, when I am taking 18 gram of water I am getting 1 mole of H2O, that means it's 1 mole of H2O। when I am taking 36 gram of water so it is 2 mole of H2O, तो वो 2 mole और H2O का। Similarly when I am taking 32 gram of oxygen, जब मैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले रहा हूं तो मुझे क्या दे रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसको आप डबल कर दो, 32 का डबल कितना हो जाएगा आपका 30 30 60 64 डिवाइड बाय 32 करो, आंसर कितना आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 2। तो जब हम 64 ग्राम ऑफ वाटर लेंगे, सॉरी 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो एक चीज यहाँ पे आप ये ध्यान रखो, देखो ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये चीज अब देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी 1 मोल है, यहाँ पे भी 1 मोल है। तो जैसे हम 1 kg की बात कर रहे थे, या हम 1 kg बात करो, चलो 1 kg की बात किया मैंने। अब 1 kg राइस अगर मैंने लिया, 1 kg मैंने शुगर लिया, तो जितने राइस ग्रेन्यूल्स 1 kg शुगर लाइक राइस में आएंगे और जितने हमारे शुगर ग्रेन्यूल्स 1 kg ऑफ शुगर में आएंगे, क्या दोनों की क्वांटिटी सेम होगी? नहीं, दोनों अलग होंगे। तो यहाँ पे भी दोनों अलग है। तो 1 मोल ऑफ O2 के लिए हमें कितने ऑक्सीजन चाहिए? 32 ग्राम्स। सिमिलरली 1 मोल ऑफ वाटर के लिए हमें कितना वाटर चाहिए? 18 ग्राम। तब जाके ये 1 मोल बनेगा। 32 ले लूंगा तो ये और ज्यादा हो जाएगा 1 मोल से। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? तो यहाँ पे वेट अलग है, 1 मोल के हिसाब से वेट सबका अलग अलग आ रहा है। और ये किस पे डिपेंड होता है? ये इनके डिपेंड होता है मॉलिक्यूलर मासेस पे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल वाटर, बट 1 मोल ऑक्सीजन के लिए हमें 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, 1 मोल वाटर के लिए हमें 18 ग्राम ऑफ वाटर चाहिए। तो दोनों में वेट अलग लग रहे हैं, हमें दोनों में डिफरेंट वेट लग रहे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था 51 पे, कैन यू टेल वाला, इट इज पॉसिबल टू वेट द 1 मॉलिक्यूल यूजिंग द वेइंग बैलेंस, तो तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन था विल द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बी सेम इन इक्वल वेट ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। तो जैसे हमने राइस वाली बात की ना, राइस और शुगर की, तो ऑब्वियसली नहीं होगा इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है? इफ वी वांट इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल इन डिफरेंट सब्सटेंस will it work to take equal weight those substance। तो क्या अगर मैंने सपोज दोनों सब्सटेंस को एक ही ले लिया, जैसे मैंने अगर सपोज 10 मैं आपको एग्जांपल दे दूं, लेट्स से मैंने अगर 10 राइस ग्रेन्यूल ले लिए और 10 शुगर ग्रेन्यूल्स ले ली, तो क्या दोनों के वेट्स हमारे इक्वल होंगे? नहीं, दोनों के वेट्स अलग होंगे। पर अगर मैंने दोनों का वेट सेम लिया, जैसे मैंने 10 ग्राम ऑफ शुगर लिया, 10 ग्राम ऑफ राइस लिया, तो दोनों के राइस ग्रेन्यूल्स सेम होंगे? तो वो भी नहीं सेम होंगे। तो ये इस तरीके से हमारा वर्कआउट होता है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर की। बच्चों देखो एवोगैड्रो नंबर जो है, अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं करा देता हूं। सो वेल नाउ वी हैव टू सी द एवोगैड्रो नंबर हियर, राइट। तो एवोगैड्रो नंबर की देखो हमें क्या करना है, आई होप आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ गया है। अब एवोगैड्रो नंबर देखो क्या होता है। अब एवोगैड्रो नंबर में हम क्या लिखे हैं बेसिकली, सबसे पहले तो ये समझ लो कि एवोगैड्रो नंबर को हम डिफाइन करते हैं Na से। जैसे हमको मोल ने हमने डिफाइन किया स्मॉल n से, वैसे एवोगैड्रो को हम डिफाइन करेंगे Na से। बट ये एवोगैड्रो नंबर बताता क्या है? तो एवोगैड्रो नंबर आपको ये बताएगा कि 1 मोल में 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन का और वाटर का, तो मैंने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आ रहे हैं बच्चों? 32। 1 मोल ऑफ वाटर में कितने ग्राम ऑफ वाटर आ रहे हैं बच्चों? 18। तो यहाँ पे ये तो 1 मोल ले लिया हमने, पर अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो एक, जैसे हमने बोलते हैं हम सिंपल बोलते हैं कि 1 kg राइस में 10,000 ग्रेन्यूल्स आ रहे हैं राइस के, वैसे यहाँ पे मैं बोलूंगा
वन मोल में कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, समझ रहे हो? जैसे मैंने यहाँ पे बोला 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, मैं बोलूंगा आपको 1 मोल ऑफ वाटर, तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे वाटर के, H2O के कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे वो हमें बताना है। तो वो हमें कौन बताता है? एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो एवोगैड्रो वाज अ साइंटिस्ट, तो उन्होंने ये नंबर बताया। तो वो नंबर कितना है? एवोगैड्रो नंबर इज हाउ मच? तो ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड हुआ कितना? 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ अगर सब्सटेंस होगा, एक मोल ऑफ अगर सब्सटेंस होगा, तो एक मोल सब्सटेंस में इतने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ध्यान से सुनना, जैसे यहां पे देखो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ले लो, उसका 1 मोल ले लो। अब चाहे अभी आप देखो, हमने एग्जांपल देख लिया, अगर मैं 1 मोल लेता हूं, तो 1 मोल जब मैं अलग अलग सब्सटेंस का लेता हूं तो उनका वेट अलग अलग आता है। अभी 2 एग्जांपल हमने आपके आपके सामने किए, कौन से? वाटर के और ऑक्सीजन के। 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 18 ग्राम ऑफ वाटर और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों का वेट अलग है, पर उनके अंदर जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे ना, ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स और वाटर की मॉलिक्यूल्स, तो वो सेम होंगे। कैसे? अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बताया 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल हैव दिस मच अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों। ये उतना ही सिंपल है जितना ये सिंपल है। अब यहाँ पे देखो, ये आपको इससे और अच्छे से समझ जाएगा। जब हम बोलते हैं 1 डजन, अब सबको 1 दर्जन पता है। अब हम 1 डजन जब बोलते हैं तो 1 डजन में कितनी चीजें आती है? 12 आती है। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अगर मैंने 1 डजन लेमन ले लिया, नींबू, और 1 डजन मैंने केला ले लिया, बनाना, तो अब मुझे बताओ दोनों में कितने नींबू आएंगे 1 डजन में? 12। कितने बनाना आएंगे? 12। बट एक चीज, जब मैं 12 नींबू का वेट करूंगा और 12 बनानास का वेट करूंगा, क्या वो वेट इक्वल होगा? नहीं। वैसा ये भी है, जब हम 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल में हमारे नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं। जैसे 1 डजन में नंबर ऑफ मैटर सेम होंगे 12, पर उनका वेट इक्वल नहीं होगा। वैसे यहाँ पे उनका वेट इक्वल नहीं होता। तो 1 मोल में जैसे हमने ऑक्सीजन का लिया, वेट अलग है 32, वाटर का लिया, वेट अलग है 18, बट उनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो सेम होंगे। ये किसने बताया था? एवोगैड्रो ने। जैसे हम 1 ग्रॉस बोलते हैं तो 1 ग्रॉस में 144 यूनिट आता है। हम 1 सेंचुरी बोलते हैं तो उसमें 100 यूनिट्स आता है। वैसे ही 1 मोल में बच्चों हम यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स। और वैसे ही 1 मोल में बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आएंगे। वो मैं कोई भी सब्सटेंस ले लूं, अगर मैंने बोला 1 मोल ऑफ NaCl है ना, तो 1 मोल ऑफ NaCl में इतने सारे मॉलिक्यूल्स NaCl के प्रेजेंट होंगे। 1 मोल ऑफ वाटर बोला तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट होंगे 1 मोल, मतलब सारे 1 मोल में सेम ही अमाउंट प्रेजेंट होंगे। जैसे सारे दर्जन में 12 ही चीजें होती है, वैसे सारे मोल्स में सारे सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ हमारे मैटर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बट उनके वेट्स अलग अलग होंगे। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपके बुक में, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 66 ग्राम ऑफ CO2। 66 ग्राम ऑफ CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है आपको ये बताने हैं। अब मॉलिक्यूल्स बच्चों किस पे डिपेंड करते हैं? मोल्स पे डिपेंड करते हैं, है ना। 1 मोल, तो मैंने यहाँ पे बोला ना मॉलिक्यूल्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? मोल पे। तो सबसे पहले आप CO2 का मोल निकालोगे, है ना। मोल कैसे निकालते हैं? ऐसे। मोल्स कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम, तो कितना दिया हमें? 66, तो आप निकालो N। हम मॉलिक्यूलर मास किसका निकालते हैं? CO2 का, तो हम की कितना हो गया? 66। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास कितना है CO2 का? कार्बन का मास कितना है? कार्बन का है 12 और इसका है 16। 16 इंटू 32 प्लस 12 आपको 44 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 44। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.5 मोल। तो अब यहाँ पे बच्चों देखो कितने पहले तो हमने बता दिया 66 ग्राम में कितने मोल्स प्रेजेंट है? 1.5 मोल, है ना। मतलब 1.5 मोल मतलब 66 ग्राम ऑफ CO2। अब मैं इसमें क्या करता हूं, मुझे फाइंड आउट करना है कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मुझे वो फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से। तो 1.5 इंटू 022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके बुक में इसका आंसर दिया है इजीली। कितना आंसर आ गया अपने को? यस, वी विल गेट 9.033 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट है। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? देखो 1.5 को
1.5 को आप सीधा ना 6.022 से मल्टीप्लाई करना है। ये 10⁻³ को वैसे ही रहता है, उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस और दिए हैं नीचे, ठीक है। यूज योर ब्रेन पावर में मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, आप उसका आंसर मुझे निकाल के बताओ कि कमेंट करके, ठीक है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले एक मॉलिक्यूल में कितने वाटर होते हैं, कितने ग्राम ऑफ वाटर होते हैं, 18 प्लस 18 कितना होता है बच्चों, 36। मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मतलब ये 2 मोल्स ऑफ वाटर हो गया। तो क्या करोगे, एवोगैड्रो नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आ गया वो आपका क्या हो जाएगा, उतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। नेक्स्ट पूछा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ सैंपल। अब देखो थोड़ी पहले हमने H2SO4 निकाला था, H2SO4 कितना आ रहा था मुझे बच्चों, मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा था H2SO4 का, 98 आया था। अब 98 का हाफ कितना हो जाता है, 49 होता है, जो कि इसमें दिया है अपने को। तो 49 है, मतलब ये हाफ है, तो आपको क्या आएगा इसका आंसर, आप जब 49 डिवाइड बाय 98 करोगे तो आपको मोल मिलेगा, कितना मिलेगा, 0.5। अब वो जो आपको 0.5 मिला है, आप उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रो नंबर से, आपको मिल जाएंगे टोटल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस सैंपल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है मोल कॉन्सेप्ट वर्क होता है और एवोगैड्रो नंबर वर्क होता है। आई होप आपको ये सारी चीज समझी हो, बहुत ही इजी है, डिफिकल्ट बहुत बच्चों को लग रहा था, बट हमने बहुत सिंपल वे में से अंडरस्टैंड किया है। अगर कोई डाउट है, क्वेरी, आप कमेंट करो, सारे आंसर्स आपको दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट।